नमस्ते। जाई ने जो ग्रुप में क्वेश्चन पूछा है, ये वीडियो उसके उत्तर के लिए बना रही हूँ। दिस वीडियो इज इन रिस्पॉन्स टू जाई's क्वेश्चन। तो द ईयर वॉज 1988, 1988 था, अप्रैल 1988। जैसा कि हम सबको याद है, उस समय अफगानिस्तान में मुजाहिदीन रशिया के विरुद्ध जंग लड़ रही थी। उन दिनों रशिया वो स्टिल USSR। तो यही मुजाहिदीन, यही तालिबान रशिया के विरुद्ध जंग लड़ रही थी और अमेरिका इसी मुजाहिदीन को गन्स सप्लाई कर रही थी वाया पाकिस्तान। तो कराची पोर्ट पे सारी बंदूकें, रॉकेट लॉन्चर्स, स्मॉल रेंज मिसाइल्स, मिड रेंज मिसाइल्स, ये सब आके कराची की पोर्ट पे उतरती और पाकिस्तान के मार्ग होते हुए अमेरिका के ये सारे बंदूक अफगानिस्तान पहुंचती, जहां मुजाहिदीन इन्हीं बंदूकों से रशिया के विरुद्ध अपनी जंग लड़ रहे थे। CIA, अमेरिका का जो CIA है, CIA को मालूम था कि 100 बंदूकें उतरेंगी कराची एयरपोर्ट पे तो 90 या 80 पहुंचेंगी पाकिस्तान। बीच में जब जाएगी तो 10 या 20 बंदूकें गायब हो ही जाएंगी 100 में से। लेकिन आते आते CIA को समझ में आया कि 100 बंदूकें कराची पे उतर रही है और पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान जा रही है। अफगानिस्तान को ठीक से 50 भी नहीं पहुंच रही है, ठीक से 40 भी नहीं पहुंच रही है। मोर देन हाफ पाकिस्तान वाले अपने ही गोदामों में भर रहे थे, निगल रहे थे। CIA को बहुत गुस्सा आया और एक दिन अप्रैल 1988 में CIA ने अनाउंस किया, या CIA उन दिनों जिया उल हक थे, जनरल जिया उल हक की मिलिट्री रूल चल रही थी। उन्होंने CIA ने जिया उल हक और ISI को कहा कि हम आपके गोदामों का जायजा लेंगे। हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो मिलिट्री आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो है, हम उसका जायजा लेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ? 10 अप्रैल 1988 को सुबह 10:30 बजे रावलपिंडी और इस्लामाबाद, जो कि ट्विन सिटीज है, वहां की रावलपिंडी की मिलिट्री आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो में, मिलिट्री गोदाम में आग लग गई। कहते हैं ऑलमोस्ट 20, 22, 24 घंटे ये आग जलती रही। यूं लग रहा था जैसे चौतरफा ऐसे ही गोदाम गन्स, मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स से भरी हुई थी। सारी बंदूकें अपने आप उड़ रही थी, चौतरफा बुलेट्स, मिसाइल्स, शार्पनेल्स से सब लोग घायल हो रहे थे। पाकिस्तानी आर्मी ने क्या कह दिया? सबसे पहले तो पाकिस्तानी आर्मी ने यह अफवाह फैलाया कि इंडिया ने हमला कर दिया है, वी आर अंडर अटैक, हिंदुस्तान ने हमला किया है। और दोपहर के 12, सवा 12, 12:30 बजे तक हिंदुस्तान के जितने भी उस जमाने के मेजर जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स थे, उन सबको फोन आने लगी कि ये क्या हो गया, हिंदुस्तान ने अटैक किया, ये क्या हो गया, हिंदुस्तान हमला क्यों कर रहा है करके। और हमारे जनरल्स परेशान हैं। फिर उस समय, उस दिन 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में कनाडा का एक रिपोर्टर था, उसका नाम था फिलिप सेगैल। फिलिप सेगैल कनाडा का निवासी था, कनाडा का नागरिक था। किसी और काम से उस समय 10 अप्रैल 88 को वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद में था। उसने कई सारी तस्वीरें खींची। उस आग लगी हुई गोदाम, चारों तरफा यूं उड़ रहा शार्पनल, अपने आप यूं किसी भी दिशा में उड़ रहे मिसाइल्स, अपने आप ऊपर जा रहे रॉकेट लॉन्चर्स, सबके उसने बाकायदा फोटोज लिए। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने फिलिप सेगैल को कब्जे में ले लिया, अरेस्ट किया। कनाडा का रहने वाला था, उसको वो रख नहीं सकते थे। तो पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया, उसकी कैमरा छीन ली। पुराने जमाने में वो रोल होती थी, काली वाली कोडैक की रोल लगा के फोटो लेते थे। तो उन्होंने, पाकि आर्मी ने कैमरा छीन ली और फिलिप सेगैल को छोड़ दिया।
फिर भी फिलिप सेगैल इस पूरी घटना का चश्मदीद गवाह था। उसने एक 3 पार्ट आर्टिकल लिखा है। 3 पार्ट आर्टिकल आज भी तुमको इंटरनेट पे मिल जाएगी। ओझरी कैंप डिजास्टर करके लगाओ। ओझरी कैंप डिजास्टर के बारे में फिलिप सेगैल की पूरी आर्टिकल, 3 पार्ट आर्टिकल आज भी इंटरनेट पे ऐसे ही मिल जाएगी। फिर जब हिंदुस्तान ने कहा कि हमने कोई हमला नहीं किया है, तो पाकि आर्मी ने अपना राग बदला। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इंडिया ने हमला नहीं किया, रॉ के 2 एजेंट ने घुस के गोदाम में आग लगा दी। तो ये पुरानी बात है। अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपनी जो उन्होंने CIA से बंदूकें, रॉकेट लॉन्चर्स चुराई थी, अपनी चोरी छुपाने के लिए खुद ही अपनी मिलिट्री गोदाम में आग लगा दी और कह दिया रॉ। ये पहली बात नहीं है। शायद तुम्हें 1971 याद हो, 1971 वॉर में पाकिस्तान आर्मी हर जगह पिट रही थी, हर जगह पिट रही थी। लेकिन एक सेक्टर था कश्मीर के पास, छंब, CHAMB, छंब सेक्टर। बस वही एक सेक्टर था जहां पाकिस्तानी आर्मी डट के खड़ी थी। बहुत कोशिश की इंडियन आर्मी ने, बहुत कोशिश की, लेकिन छंब सेक्टर में पाकिस्तानी आर्मी एक कदम भी पीछे नहीं गई। बस वही एक जगह थी जहां पाकिस्तानी आर्मी ने हार नहीं मानी। और उस सेक्टर के कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तेकर खान झंझुआ। बहुत ही उम्दा, अच्छे मिलिट्री कमांडर थे। 65 के वॉर में भी उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से काफी बहादुरी दिखाई थी। जंग के दौरान, 71 जंग के दौरान अचानक पाकिस्तानी एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर क्रैश हो गई और उस क्रैश में, उस हेलीकॉप्टर में इफ्तेकर खान झंझुआ थे और वो भी मर गए। सबसे पहले इंडियन आर्मी को लगा इंडियन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर मार गिराई है। इंडियन एयरफोर्स को लगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मार गिराई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लगा इंडियन आर्मी ने मार गिराई है। बाद में उड़ती उड़ती खबर आई कि लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तेकर खान झंझुआ को याहिया खान ने मरवाया था। याहिया खान को मालूम था कि जंग हार जाएंगे, जंग हारते ही उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा और उसके रेजिग्नेशन के बाद यही सबसे फेवरेट होगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए। और इफ्तेकर खान झंझुआ जो थे वो अहमदिया थे, और तुम तो जानती हो अहमदिया को तो ये लोग मुसलमान मानते ही नहीं। और कानूनन, the legal law in Pakistan says Ahmadiyas are not Muslims. ये कानून है पाकिस्तान का। तो जहां तक याहिया खान की नजर से देखा जाए, याहिया खान की सोच से देखा जाए, तो इफ्तेकर खान झंझुआ अहमदिया थे और उनके लिए तो काफिर थे, हिंदू बराबर थे, हिंदू समान थे। उनकी रेजिग्नेशन के बाद कहीं इफ्तेकर खान झंझुआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना बन जाए, इसके लिए कहते हैं, ये बात है कई सारी पुस्तकों में लिखी है, कहते हैं कि याहिया खान ने ही इफ्तेकर खान झंझुआ को मरवा दिया और बोल दिया रॉ या इंडियन आर्मी या BSF, कुछ भी। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। ये मैं ये पुस्तक है मेरे पास, फ्रॉम कारगिल टू द कू बाय नसीम जहरा, और ये खास मैं तुम्हारे लिए पेज नंबर 318 पढ़ती हूँ। ठीक है, पेज नंबर 318। इसमें ये तब की वाकया है जब पाकिस्तान कारगिल हार गई और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को वॉशिंगटन बुलाया था। नवाज शरीफ वॉशिंगटन गए और फिर वहां पे ये पेज 318 ये तुम पढ़ सकते हो। ओके, यहीं से मैं पढ़ के बोल रही हूं।
वॉशिंगटन में नवाज शरीफ ने बिल क्लिंटन से हार मान ली। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पीछे हटेंगे। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उनकी अपनी सेना है, कोई फ्रीडम फाइटर्स नहीं है। वापस आते समय लंदन पे रुकी। लंदन में सरताज अजीज, जो कि उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे, हम मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं, सरताज अजीज उस समय पाकिस्तान के विदेशांग मंत्री थे। सरताज अजीज ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया और बीबीसी को दिए गए इस संदर्शन में सरताज अजीज ने क्या कहा? सरताज अजीज ने कहा, पाकिस्तान कारगिल जीत गई। जीतने के बाद हम कारगिल इंडिया को लौटा रहे हैं, क्योंकि बदले में इंडिया हमको सियाचिन देने वाला है। बिल क्लिंटन ने हमको बोला है कि तुम कारगिल लौटा दो, बदले में हिंदुस्तान तुम्हें सियाचिन लौटा देगा। ये फॉरेन मिनिस्टर झूठ बोल रहा है बीबीसी टीवी पे। फॉरेन अमेरिका ने, इंडिया ने, बिल क्लिंटन ने, वाजपेयी ने, सबने इसको नकारा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यही झूठ पूरे पाकिस्तान में बहुत दिनों तक यही झूठ को फैलाया गया कि हम कारगिल जीत गए, हमने कारगिल लौटाया, क्योंकि बिल क्लिंटन ने वचन दिया था कि तुम कारगिल लौटा दो, हिंदुस्तान तुम्हें बदले में सियाचिन दे देगा। अरे बिल क्लिंटन कौन होता है हिंदुस्तान की तरफ से वचन देने वाला? लेकिन नहीं, यही झूठ फैलाया गया। धोखे से कब्जा किया हुआ जमीन वापस नहीं देते ये लोग, जीती हुई जमीन वापस दे देंगे। लेकिन नहीं, वही बोला गया आधी जनता से, हमने कारगिल लौटाया, लेकिन हिंदू कुत्ता, हिंदू बुरा, हिंदू कमीना, हिंदू बेवफा, उन्होंने सियाचिन नहीं लौटाया। काफी दिनों तक पाकिस्तान वाले सरताज अजीज के इस झूठ को मानते रहे। तो ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, अपनी चोरी छुपाने के लिए अपनी गोदाम में खुद आग लगाते हैं और कहते हैं रॉ। एक जनरल दूसरे जनरल का खून करवाता है और कहते हैं रॉ। हारी हुई जंग को हम जीत गए बोलते हैं, फिर कहते हैं धोखा हो गया रॉ। रॉ भी नहीं कहते, रा कहते हैं, रा 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 रा। उसके साथ एक माँ जोड़ देना तो शायद राम 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 बन जाए, थोड़ा सा पुण्य ही मिल जाए। हाँ, मैंने भी एक दो ट्वीट्स देखे कि रा जस्टिस बंदियाल को रिश्वत दे रही है ताकि जस्टिस बंदियाल इमरान खान को बेल पे बेल पे बेल पे बेल देते रहे। इमरान खान हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, इसीलिए जस्टिस बंदियाल को रिश्वत दे रही है और इमरान खान को बेल देने के लिए। ऐसे एक दो ट्वीट्स मैंने भी देखे। हर चीज में रॉ कहने की इनकी आदत है, तो मुझे नहीं लगती कि कोई भी चीज जब ये रॉ बोलते हैं उसमें रॉ हर चीज में इनको हर चीज में इनको रा कहने की आदत हो चुकी है। ओके, नमस्ते।